હવા પ્રદૂષણ સામે લડવા માટે દિલ્હી સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યા કડક પગલાં। ગંભીર હવા પ્રદૂષણ સંકટનો સામનો કરવા માટે દિલ્હી પર્યાવરણ મંત્રી ગોપાલ રાયે પ્રદૂષણ સ્તરો ઘટાડવા માટે કડક પગલાઓની શ્રેણી જાહેર કરી। સરકારે BS3 પેટ્રોલ 4 વ્હીલર અને BS4 ડીઝલ વાહનો તેમજ બહારથી આવતા તમામ ટ્રક અને ડીઝલ બસો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। શાળાઓમાં 10 અને 12 ધોરણમાં રજાઓ આપી દેવામાં આવી છે અને ટ્રાફિક ભીડ ઘટાડવા માટે ઓફિસના સમયને બદલવામાં આવ્યા છે। રાયે જણાવ્યું કે સરકાર વર્ક ફ્રોમ હોમ નીતિઓ અમલમાં લાવવાની પણ વિચારણા કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે પ્રશાસન તેના નિયંત્રણના તમામ શક્ય પગલાં લઈ રહ્યું છે અને તે ચાલુ રાખશે। વધુ કાર્યવાહી માટે કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રી સાથે તાત્કાલિક બેઠક યોજવામાં આવી છે। ઓડ ઇવન વાહન યોજના પણ ચર્ચા હેઠળ છે। નિષ્ણાતો પહેલેથી જ લાગુ કરાયેલા અનેક પ્રતિબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને તેના સંભવિત અસરનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે। રાયે પ્રદૂષણ સંકટને અસરકારક રીતે હલ કરવા માટે વ્યાપક પગલાઓની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો। हम तो लगातार काम कर रहे हैं। पहली चीज जो व्हीकल पोल्यूशन को टारगेट करके BS3 की पेट्रोल गाड़ी 4 व्हीलर बंद हमने कर दी है। BS4 की डीजल गाड़ी प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उस पर बैन लग गया है। छोटे जितने वाहन हैं मालवाहक हैं उस पर सब पे प्रतिबंध लग गया है। बाहर से जो ट्रक आते हैं उन पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से जितने डीजल की बसें ये भेज रहे थे उस पे सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। जहां तक स्कूल की छुट्टी की बात की 10वीं और 12वीं की उसको भी स्कूल को बंद कर दिया गया है। तीसरा जो समय था ऑफिसेज का उसको स्टेगर कर दिया गया है। जहां तक आपने वर्क फ्रॉम होम की बात की है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी सरकार उस पर बात कर रही है। उस पर जल्दी निर्णय लेंगे, उसको भी हम लागू करेंगे। हमारे हाथ में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम इस काम को करेंगे। लेकिन जो अभी स्थिति बनी है, जितना हमने एक्सपर्ट से बात की है, ये चादर अगर नहीं हटती है, ये जो कोहरे की चादर से जो स्मॉग चारों तरफ से छाया है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये अगर नहीं टूटता है तो दो चीजें हैं। एक है हम रिड्यूस कर रहे हैं चीजों को। हमने शटल बस सेवा शुरू की है, हमने जो है मेट्रो के फेरे बढ़ाए। तो हम इन सारे चीजों को काम कर रहे हैं। जो जो जरूरी और भी सुझाव आ रहे हैं उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, उस पर भी हम निर्णय लेंगे। लेकिन ये सारी गतिविधियां सोर्सेस को रिड्यूस कर सकती हैं। स्मॉग के जो स्मॉग है चादर है उसको तोड़ नहीं सकती। मैंने जितने एक्सपर्ट से अभी बात की है कल से, दो ही रास्ता है, या तो तेज हवा चल जाए तो ये स्मॉग टूटेगा और या फिर बारिश से ये टूटेगा। इसलिए हम ये फोकस कर रहे हैं कि इस स्मॉग को तोड़ा जाए, क्योंकि स्मॉग नहीं टूटेगा तो अभी क्या हुआ है कि जो पोल्यूशन के कण है स्मॉग में मिल गए, मिक्स हो गए, इस चादर में वो मिक्स हो गए। हम सोर्सेज तो रिड्यूस कर रहे हैं लेकिन वो ऐसे मिक्सिंग हो चुकी है कि उसको तोड़े बगैर आप जो अभी जो पोल्यूशन की स्थिति है इसको आप डिस्पर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं और इसलिए आज हम इमरजेंसी मीटिंग की मांग कर रहे हैं कि नीचे के स्तर पे तो हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में खास तौर से NCR में भी इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वहां से बार बार खबरें आ रही हैं कि ग्रैप के नियम की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ग्राउंड जो फील्डिंग वर्क है उसको भी नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा की सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि इसको इंप्लीमेंट करिए, लेकिन अभी जो चादर है स्मॉग की इसे तोड़ना अभी सबसे जरूरी है। और इसलिए आज हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या बन चुकी है और ये देश के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मेडिकल इमरजेंसी में पूरी केंद्र सरकार सक्रियता से काम करे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी अपना मौन व्रत तोड़ें और तुरंत मीटिंग बुला करके जो भी जरूरी परमिशंस हैं उनको दे करके इसको जो है दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। सर, क्या ऑड इवन लागू किया जाएगा जल्दी? ऑड इवन को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमने इतना ज्यादा अभी बैन ऑलरेडी लगा दिया है, इतनी सारे मतलब
व्हीकल्स पे लगा दिया है कि अभी मतलब उसको लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि इससे ज्यादा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन